आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 9007543767। आज तक ये नंबर दे रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं दूसरा नंबर दे रही हूँ। किसी को फ़ोन करना है तो जो नंबर 84205 से शुरू है उस नंबर पे आप लोग फ़ोन करो। तो अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे देखो कन्याश्री आचार्य लिखा हुआ है, के लोगो है, तो वहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पर जाके ऊपर वीडियो ऑप्शन क्लिक करो ताकि सब वीडियो आपको सिस्टमेटिकली मिल जाए। तो आज का टॉपिक ये है कि हम लोग जो बिहेव करते हैं, पहले ये बता दूं, हम लोग जो देखने में एक एक इंसान एक एक जैसे हैं, अलग है सब, और एक्टिविटीज जो होते हैं, थिंकिंग जो होते हैं, सब कुछ हम लोग लेकर पैदा होते हैं। मतलब पहले भी मैंने कहा था कि जैसे कि एक स्पर्म, वो जब एक वुमन के अंदर जाता है तो उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद एक फ्लैश एंड ब्लडेड बॉडी माँ के पेट में तैयार होता है। फिर उस वहाँ पर तब सिर्फ लाइफ जो है, प्राण वायु, वो उसमें है। प्राण वायु क्या है वो पिछले वीडियो में मैंने कई बार बताया कि जैसे कि एक पेड़, ट्री, तो उसमें प्राण वायु है, उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, इसलिए वो सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ब्ला ब्ला, लेकिन प्राण वायु है। तो ये प्राण वायु फ्लैश एंड ब्लडेड जो बॉडी है उसमें है माँ के पेट में। फिर आफ्टर 48 डेज नॉर्मली एवरेज एक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उस प्राणवायु समेत जो फ्लैश एंड ब्लडेड बॉडी है उसमें प्रवेश करते हैं। फिर एक शेड्यूल टाइम के बाद जब बच्चा पैदा होते हैं, कई बार देखा गया है कि बच्चा माँ के पेट में ही मर जाता है, या ऐसे कुछ सिचुएशन में पैदा होते हैं, जैसे कि ट्रेन से जा रहे हैं, बच्चा मतलब माँ के पेट से बच्चा जन्म लिया और नीचे गिर भी गया और बच भी गया, ऐसा भी होता है। और कुछ बच्चे को मतलब एबॉर्शन या मिसकैरेज के साथ साथ डेथ भी हो जाता है। तो मतलब एक आत्मा को क्या पेन मिल सकता है, तो वो जब भी वो एंटर करता है फ्लैश एंड ब्लडेड बॉडी में तभी तैयार हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम पैदा होते हैं और उसके बाद हम लोग जो ज्योतिषी बनकर मैं जो करती हूँ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से जो कुंडली हम बनाते हैं, उसमें क्या होता है, शुरू में हमें कैलकुलेशन करके पुट अप करना पड़ता है लग्न, जिसमें ये तैयार होता है कि ये बच्चा जितना बड़ा होता जाएगा तो उसका चेहरा कैसा होगा, ये बच्चा हो या बच्ची जो भी है, चाइल्ड। तो मतलब ये है कि हम लोग दिखने में कैसे है, ये शुरू से तैयार है, फिक्स्ड है। ठीक उसी तरह हमारा जो मन है वो किस तरह का एक्टिविटी करेगा पूरी जिंदगी भर, मन जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो वो डिपेंड करता है चंद्रमा के कनेक्शन के ऊपर, पोजीशन के ऊपर। वो एक एस्ट्रोलॉजर ठीक कर बोल सकता है, मैं बोल सकती हूँ। तो ये जो आजकल जो रिलेशंस है, मतलब सोचो कोई लड़की या औरत बोल रही है कि शादी के बाद या शादी से पहले औरतों को सम्मान करना सीखो, लड़कों के लिए। जो लड़का ज्यादा भाव नहीं देता होगा तो वो खराब है। जो पति घर में आके वही
घिसी पिटी बात, अगर पत्नी घर में बैठी हुई है तो वही घिसी पिटी बात, तुम्हारे पिताजी ने ये किया, तुम्हारे माताजी ने ये किया, तुम्हारे फैमिली में सब बुरे हैं, वही घिसी पिटी बात अगर सुनते रहे और सपोर्ट करते रहे तो वो पति अच्छा है। या पति घर में आए और उसका हर एक खबर लिया जाएगा, पत्नी हर खबर लेगी, फोन क्यों नहीं उठाया, कहाँ थे, दोस्तों के साथ अगर गए हो तो मुझे क्यों नहीं कहा, मतलब परमिशन क्यों नहीं लिया। या घर में पति है तो उसके लिए खबर लेना कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो वगैरह वगैरह सब कुछ। अगर पत्नी को बोल के पति जाए तो वो पति अच्छा है। लेकिन अगर उस पति के अंदर लग्न भाव और राशि भाव स्ट्रांग है और ये सब वो केयर ना करे तो डेफिनेटली वो पति खराब है। तो ये एक तरफा ये औरत की या लड़के की जो पॉजिटिव नेचर है, मतलब ये एक तरह की चालाकी है। और लड़का या पति अगर सब कुछ मान ले, मतलब उस लड़का या पति के अंदर, लड़का इसलिए बोल रही हूँ अगर शादी से पहले कोई रिलेशन है तो लड़का या पति सब मान लेता है तो समझना ये चाहिए उस लड़के को या पति को उसका जो लग्न या राशि का स्ट्रेंथ एकदम ही नहीं है। तो आगे जाके उस लड़का या पति को बहुत ही मेंटल परेशानी से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा और बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा जिंदगी में। तो रिश्तों के नाम पे, रिलेशन के नाम पे अगर कोई ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो अगर मैं खुद को देकर समझाती हूँ, अगर मैं लड़का होता तो अगर प्यार व्यार के चक्कर में फंस भी गया, कोई पसंद भी है, तो मैं क्या कहता तब, पहले मुंह धोकर ओरिजिनल बन के आ, फिर सोचूंगा तुझसे रिलेशन करूंगा या नहीं, फिर कपड़े ठीक ढंग से पहन के आ, ये इंडिया है। अगर नुमाइश करनी है, मतलब चेहरे को दिखाना है, अगर मैं लड़का होता तो मैं ये कहता कि इसके लिए बाजार है, वहां जाके दिखा। लेकिन अगर मेरे साथ रिलेशन करना है तुझे तो कपड़े ढंग के पहन के आ। और अगर पत्नी बनना चाहती है तो तुझे ये करना पड़ेगा, घर में बैठने नहीं दूंगा, घर में खाना बनाओ या जो भी कुछ करो, बच्चे पैदा करो, जो भी होगा, जो मुझसे होगा वो हम कर देंगे, जो तुझसे होगा वो तू करेगी। और मेरे माँ बाप भाई बहन जो है तेरे खातिर, उन लोगों से रिश्ता मैं नहीं तोड़ने वाला। जैसे कि मेरा लग्न राशि का स्ट्रेंथ है इसीलिए मैं इस ढंग की ख्यालत की हूँ। अच्छा ये है कि मैं लड़की हूँ, मतलब औरत हूँ। अगर लड़का होता तो बहुत मुश्किल। तो जो भी है, तो लग्न राशि का स्ट्रेंथ है इसीलिए प्रॉब्लम बहुत आई थी मेरे जिंदगी में, फिर भी मैं लड़ाई करके यहाँ तक आई। ये लग्न राशि का स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी में। लग्न अगर अच्छा है, स्ट्रेंथ है, लग्न पति जो है वो अगर लग्न में है या अच्छे हाउस में है तो उस जातक या जातिका, जिसको नेटिव बोलते हैं, NATIVE, उस नेटिव के अंदर बहुत ही फिजिकल स्ट्रेंथ होते हैं। और इसीलिए मैं बहुत इस उम्र में भी, जैसे कि अभी मैं 53 ईयर्स हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि मैं अपना एज भी ओरिजिनल बोल दूँगी। 53 ईयर्स में मैं दिखती नहीं हूँ। अभी भी आज जुलाई 2023 में
53 एज की हूँ, मैं दिखती नहीं हूँ, इसलिए बहुत कुछ मेकअप मैं नहीं करती। मैं ये समझती आई हूँ कि अगर मैं अंदर जो खूबसूरती मन अगर खूबसूरत रखूं और अगर खाना पीना ठीक ढंग से करूं तो मेरा ये स्किन जो है बहुत यंग ऐसे ही लगेगा। मुझे स्पेशल कुछ खाना नहीं पड़ता, चावल दाल सब्जी जो है वो बॉईल करके मैं खा लेती हूँ। कभी कभार किसी के साथ बैठना इधर उधर खाना वो अलग बात है, लेकिन वो नॉर्मल रूटीन नहीं है मेरा। ये जो मेरे उम्र में जो उम्र की जो औरतें हैं उसके जो झूरी पहन के जाते हैं, ये देखो पसीना पसीना हो रही हूँ, फैन बंद है इसीलिए, लेकिन मेरा कोई मेकअप होता तो अभी तक आप लोग भाग जाते। तो ये जो चेहरा, ये जो उम्र, इसको लेकर भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं, पहले ये बता दूं, जैसे कि मैंने पहले पिछले वीडियो में कई बार कहा है कि जब छोटी थी तब से लेकर शादी होने के बाद भी सबके लिए बहुत सारा ड्यूटीज किया। और मैं जब छोटी थी तब से मैं ये समझती थी कि कोई बच्चा लेकर मैं अपनी जिंदगी में और डिस्टर्बेंस ले लाऊंगी। और ये तो अच्छा है कि आजकल के ज़माने में अगर मेरा कोई बच्चा होता, लड़का होता, तो लोग मुझे छी कहते। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर लड़का होता और वो 18 साल तक कैफो करता तो मैं ये कहती कि पैदा किया 18 साल तक तुझे खिलाना, ऊपर छत देना, सब मेरा ड्यूटी है, करूंगी, लेकिन ध्यान तुझे पढ़ाई के तरफ ही देना पड़ेगा। फ्यूचर में कैसे तेरा गुजारा होगा, क्या तेरा मोटिव है, क्या तेरा टारगेट है, ये तुझे ही ठीक करना पड़ेगा। और लड़की का चक्कर लेकर पढ़ने जा रहा है, ये बोलकर अगर लड़की के चक्कर में पड़ेगा और रिजल्ट खराब लाएगा तो मैं पिछवाड़े में लात मार के बाहर निकल करूंगी। और लड़की होती उसके लिए भी एक ही मेरा राय होता। तो एक बार एक 23 साल की लड़की ने मुझे फोन किया, तो पढ़ती है ये बोल के फोन किया, तो उसके प्यार व्यार के चक्कर को लेकर बात करने लगी। तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप तो भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो ये सब प्यार व्यार के चक्कर की बात क्यों बोल रही हो, और पैसे कहाँ से लाओगी? तो वो बोलने लगी, पहले तो गले की आवाज जो है मिन मिन करके बहुत सॉफ्टली बोल रही थी। जब मैंने ये कहा कि अब तो तुमको तो पढ़ने भेजते हैं माँ बाप, तो तुम ये प्यार व्यार की बात क्यों कर रही हो? तो बोलने लगी हमारा भी एक फ्रीडम है। तो मैंने काट दिया, मैंने उसके बातों को काट दिया। बोला फ्रीडम ये सेंसेशन तब होनी चाहिए अगर तुम कमाती हो तो, जब तक माँ बाप के अंडर में हो, वो लोग पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, तुम पढ़ो। अगर शरीर में इतना ही काम है तो रास्ते में कुत्ते भी तो है। रास्ते में कई जानवर मिलेंगे जिसका कोई शर्म नहीं है, उसका काम ऐसे ही आ जाता है। अगर तुम इंसान हो और अगर माँ बाप की जो पैसे है उसके लिए सोचते हो तो नौटंकी मत किया करो। पढ़ने लिखने के साथ साथ घर का काम जो भी हेल्प हो सके उन लोगों को वो करो। अपनी जगह साफ सुथरा रखो, किताबें साफ सुथरा रखो,
खाना जो है खाने के टाइम पे खा लो ताकि माँ को आराम मिले, रिहाई मिले। ये बोल के मैंने फोन रख दिया और कह भी दिया मुझे कभी फोन मत करना। पढ़ने लिखने की उम्र में पढ़ाई लिखाई करो। छाड़ी में जाके छुपा कर जो काम है, हवस है, उसको पूरा करती है और उसको बोल रही हो ये तुम्हारा प्यार है। अगर प्यार ही होता तो वो लड़का तो अभी कमाता भी नहीं। बाप के पैसे तुम्हारे पीछे उड़ा रहा है, जैसा वो वैसा तुम। बोल के मैंने फोन काट दिया, क्योंकि अब ये कह सकती है कि पैसे के लिए आप कह रही है। पैसे तो हर काम के लिए लगता है। डॉक्टर के पास जाओ, वकील के पास जाओ, कहीं भी आप जाओ, पैसे लगते हैं। ठीक है ना? तो ये लग्न राशि का स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग अपनी जिंदगी को कितना इम्पोर्टेंट बनाएंगे। मुझे किसी की जरूरत ना तो थी, मैंने सबके लिए किया फैमिली में। मेरे लिए मैं सिर्फ भगवान को मानती हूँ और कस्टमर्स है। अगर भगवान को पकड़ के हम सीधे रास्ते पे चलेंगे तो मौत भी आसान से आएगी। तो ये स्ट्रेंथ लग्न और राशि से मिलते हैं। तो पहले चेक करो, अगर वीक है तो कांटेक्ट करो, कैसे पावर को बढ़ाना है वो करो, खुद आगे बढ़ो। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।